हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल वेज नॉन वेज में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अंडे की सब्जी। जी हाँ, अंडा को हम सोचे एक नए तरीके से बनाएं और हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है ये सब्जी। अगर आपके पास कुछ ना हो तो इंसान इसी तरीके से खाना खा सकता है। चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा ये सब्जी। ये हमारा कच्चा अंडा रखा हुआ है। ये देखो, हल्दी और नमक यहाँ निकाल के रखी है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर, और ये हमारा कटा हुआ धनिया, और ये मेथी कटा हुआ, और ये प्याज ले लेंगे हम, जिसे हम 4 से 5 हम काट के रखे हैं बारीक बारीक। और ये हमारा प्याज का पेस्ट, लहसुन अदरक प्याज सारा चीज़ इसमें है। और ये हमारा स्पेशल चीज़, ये छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है, ये है खसखस, जिसको हम सिल लोढ़ा से पीस लिए हैं खसखस को। तो हम पहले ऑमलेट बना लेते हैं। हम एक अंडा के ऑमलेट बनाएंगे। हम सरसों तेल का यूज करेंगे। ये हमारा तवा गर्म हो चुका है, ज़्यादा तेल का यूज नहीं करना है। अभी हम ढक्कन लगा देंगे। अब हमारा हो गया देख लेते हैं इसको हम। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से गुब्बारे की तरह फूल गया है। इसी तरीके से हम पूरे अंडे का ऑमलेट बना लेंगे। काफ़ी लाल होने तक नहीं इसको भूनना है, इसी तरीके से हम कर लेंगे। देखिए हो गया, पलटा के दिखाइए एक बार। देखिए हो गया है, काफ़ी ज़्यादा नहीं इसको भूनना है, इसे निकाल लेते। इसी तरीके से हम पूरा बना लेंगे सारे ऑमलेट को। सारा ऑमलेट बनाते दिखाए तो काफ़ी बोर हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप इसी तरीके से पूरा वीडियो बना ले, सॉरी ऑमलेट को बना ले। देखिए हमारा सारा ऑमलेट रेडी हो चुका है। हमारा कढ़ाई यहाँ गर्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसे चूल्हे पे बना सकता हूँ, लेकिन आज मैं सोचा कि अंदर ही बनाया जाए, इसे अंदर ही बना रहा हूँ। अब हमारा सरसों तेल ले लेंगे हम। हमारा देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, तेल भी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब हमारा तेज पत्ता डाल देंगे। अब कटा हुआ एक प्याज, 1 से 2 आप डाल सकते हैं। हमारा काफी अच्छे तरीके से देखिए लाल हो चुका है प्याज। अब हमारा डाल देंगे मेथी पत्ता, अब हमारा डाल देंगे इसे हल्दी पाउडर 1.5 से 2 चम्मच। अब हमारा डाल देंगे हमारा लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। हम इसे अच्छे से लाल होने तक भून लेंगे, 4 से 5 मिनट तक। आप 10 मिनट इसे अच्छे से भून सकते हैं, जब तक कढ़ाई छोड़ना दे मसाला को, तब तक आपको भूनना है। और इसमें हम खसखस डाल देते हैं। अभी मैं खसखस भूल गया था। अभी तो अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारा मसाला अच्छे से भुजाना जाए। मसाला को अच्छे से भूनने के लिए हम इसमें डाल देंगे हमारा मिर्ची पाउडर। आपको जितना तीखा चाहिए आप उतना मिर्ची डाल सकते हैं। हम 3 चम्मच डालेंगे। अब हमारा इसे डाल देंगे हम धनिया पाउडर।
1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं इसमें धनिया पाउडर। अभी अच्छे से भून लेते हैं बढ़िया से। अब हमारा डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब आप पानी डाल के इसको भूनते रहे ताकि कढ़ाई में चिपके मत। पानी डाल के देखिए हमारा मसाला काफी अच्छे तरीके से भून गया है। कढ़ाई छोड़ रहा है मसाला, देखिए पूरा कढ़ाई छोड़ रहा है। अब इसके अपने हिसाब से जितना आपको पानी चाहिए, रसा चाहिए, आप उतना रख सकते हैं। हमें रसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो हम पानी ज़्यादा डालेंगे। हमने 1 से 1.5 गिलास पानी लिया हुआ है क्योंकि हमें रसा चाहिए, क्योंकि हमारा जो ऑमलेट है उसको भी थोड़ा सा पकने में लगेगा, उसके लिए पानी चाहिए, इसलिए हम पानी थोड़ा ज़्यादा लिए हैं। अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा पक रहा है मसाला। अब इसमें डाल देंगे हम 1 से 1.5 चम्मच खड़ी मसाला। अब हमारा डाल देंगे ऑमलेट। एक करके हम पूरा ऑमलेट डाल देंगे। बस इसे अब 4 से 5 मिनट तक हम पकने देंगे ताकि हमारा ऑमलेट जो अच्छे से पक जाए। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा पक रहा है सब्जी। हमारा सब्जी काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हमारा कटा हुआ धनिया। ये हमारा सब्जी रेडी हो चुका है। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सब्जी लेकर आए जो हमारे घर में, हमारे छत्तीसगढ़ में जो बनता है। धन्यवाद।